children, how are you all? I hope you all are fine. Children, let's start a new day with new ambitions. But before starting anything new, we must pray to God. We must seek the blessings of God. Let's pray to Almighty. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we are going to read lesson number 11 of our reader book, that is A Life Without Limits. Children, this is a story, very inspiring story about a lady who has beaten every hurdle in her way to achieve her goal, to achieve her dream. बेटा ये स्टोरी है एक ऐसी इंस्पायरिंग लेडी की स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसने कि अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, सच करने के लिए सपने को, उसने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, बट दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम हैविंग बिग ड्रीम्स एंड अचीविंग आवर गोल्स। जो हमारी लाइफ है वो बहुत इजी नहीं है बेटा, मुश्किल है, लेकिन वो हमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो हमें हर काम के लिए, हर अपने सपने को पूरा करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें रोक सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम अपने सपनों को, अपनी गोल्स को अचीव कर सकें, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, रिटन बाय मनी मेहरा। ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज मनी मेहरा। Before reading the chapter, let's go through the new words. Word meanings. Number 1, astonished. A-S-T-O-N-I-S-H-E-D. Astonished means surprised, हैरान करना। Number 2, entrepreneur. E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U-R. Entrepreneur. Entrepreneur means a person who sets up any business. अगर किसी का कोई बिजनेस होता है, कोई अपना बिजनेस बनाता है, कोई भी कारोबार जो करता है उसको बोलते हैं entrepreneur. Number 3, restaurator. R-E-S-T-A-U-R-A-D-E-U-R. Restaurator means owner of a restaurant. किसी भी रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है उसको बोलते हैं restaurator. Number 4, accessible. A-C-C-E-S-S-I-B-L-E. Accessible. Accessible means able to be reached. पहुंचने के काबिल, कहीं भी पहुंचने के काबिल। Number 5,
यहाँ पे उनको सबको उसमें मिलाना, उनको सबको इंक्लूड करना। सबको मिलाना मीन्स चाहे वो अमीर है, गरीब है, हर किसी को, हर वर्ग को, हर सेक्शन को उसमें मिलाना को बोलते हैं इंक्लूसिव। While reading the chapter, we will underline the adjectives. Before underlining the adjectives, we must know what are adjectives. Children, adjectives are the words that describe a noun. कोई भी noun के बारे में हमें कुछ भी information मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो word वो information देता है उसको बोलते हैं adjective. Now let's start reading the chapter. She is the daughter of an army officer, the wife of an army veteran, and a mother of two, and her list of achievements will astonish you. यहाँ पे राइटर जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर है, बेटी है, और आर्मी वेटरन की वो वाइफ है, और 2 बच्चों की मदर है, और उसकी लिस्ट जो है अचीवमेंट्स की वो आपको हैरान कर देगी। एस्टॉनिश मीन्स हैरान करना। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अ सोशल एक्टिविस्ट, अ रेस्टोरेंटर, अ ब्यूटी क्वीन। वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, बिजनेस करता है जो, तो वो बिजनेस वूमेन है, और सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट क्या होते हैं, जो सोसाइटी में, समाज में जो अच्छे काम करते हैं। और रेस्टोरेंटर है, रेस्टोरेंटर भी अभी मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसको रेस्टोरेंटर बोलते हैं। एंड अ ब्यूटी क्वीन, और वो सुंदर भी बहुत है। हेयर सोशल एंड ब्यूटी बोथ आर एडजेक्टिव्स। शी इज an accomplished swimmer, a rally driver, a biker, an athlete, and an adventurer. वो स्विमर भी है, ठीक है, और रैली ड्राइवर भी है। रैली ड्राइवर क्या होते हैं, जो रैली में, रैली होती है ना, जो रेस टाइप होता है, रैली होती है, उसमें जो ड्राइव करते हैं वो भी है। और बाइकर भी है, बाइक चलाती है। एथलीट भी है, और क्या है, एडवेंचरर भी है, नए नए एडवेंचर्स करती रहती है। शी इज अर्जुन अवॉर्डी एंड एन ओलंपियन, एंड शी अचीव्ड ऑल दिस फ्रॉम अ व्हील चेयर। वो अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है उनको, और ओलंपियन भी, ओलंपिक्स में भी खेला हुआ है। और वो क्या है, उन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, कैसे हासिल किया, व्हील चेयर पे बैठकर। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सुपर हीरो, बट क्लोज इनफ। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी ऑफ दीपा मलिक। यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि हम यहाँ पर किसी सुपर हीरो की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत करीब हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी है, बिल्कुल अलग सी हट के लाइफ स्टोरी है। किसकी लाइफ स्टोरी है, दीपा मलिक की। दीपा मलिक वॉज डायग्नोज्ड विद स्पाइनल ट्यूमर इन 1999 at the age of 29, and the doctors gave her 2 choices: death, or to live the rest of the life paralyzed from waist down. दीपा मलिक को 1999 में पता चला कि उनको स्पाइनल ट्यूमर है। उस समय उनकी एज 29 ईयर्स थी, और डॉक्टर्स ने उनको 2 चॉइसेस दी थी, या तो डेथ, या फिर अपना सारा बाकी का जो जीवन है, जितनी भी लाइफ है, वो उस पूरी की पूरी लाइफ जो है, लोअर पार्ट जो उनकी बॉडी का था, वेस्ट से डाउन, जो वेस्ट होती है ना कमर, उससे नीचे का जो पार्ट था वो पैरालाइज्ड रहेगा। तो पैरालाइज्ड क्या होता है बेटा, डेड हो जाता है।
बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो पार्ट जो है फंक्शन करना काम करना बंद कर देता है। एट दैट टाइम when her husband was fighting for India at the Kargil War, Deepa was fighting for her life. उस समय 1999 में बेटा कारगिल वॉर हुई थी, आपको पता है ना, कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। तो उसके हस्बैंड जो थे आर्मी में थे, तो उसके हस्बैंड उस समय कारगिल वॉर में फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे दुश्मनों के साथ। और उस समय जो दीपा थी, दीपा मलिक, वो अपनी ज़िंदगी के साथ फाइट कर रही थी, लाइफ के साथ फाइट कर रही थी। आफ्टर 3 spinal surgeries over a period of 14 years, her body was free of tumor, but she was left permanently paralyzed and confined to life in a wheelchair for life. बेटा 14 ईयर्स में 3 सर्जरी स्पाइन की हो चुकी थी दीपा मेहता की। और क्या हुआ, उससे उनका ट्यूमर तो निकल गया, जो ट्यूमर था उनके स्पाइन में, लेकिन उनकी जो बॉडी थी, लोअर बॉडी, जो वेस्ट के नीचे का जो पोर्शन था, वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया था और उनको पूरी ज़िंदगी अब व्हील चेयर पे ही रहना था। पैरालाइज क्या होता है बेटा, जब हमारा बॉडी के जो भी कोई पार्ट होता है ना, जैसे बॉडी होती है वो डेड हो जाता है बॉडी पार्ट, जैसे उनको वेस्ट के नीचे का जो पोर्शन था, पूरा बॉडी पोर्शन वेस्ट के नीचे नीचे वो सारा पैरालाइज हो गया, मीन्स कि उनकी बॉडी जो थी वेस्ट के नीचे की सारा वो डेड हो गया था। एनी ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव बिन ओवरकम विद ग्रीफ, बट दीपा इज नो ऑर्डिनरी पर्सन। हेयर ऑर्डिनरी इज एडजेक्टिव। अगर कोई भी आम इंसान होता तो वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता और बहुत दुखी होता, लेकिन दीपा जो थी वो आम इंसान नहीं थी, वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी, वो कुछ हटके थी, डिफरेंट थी बिल्कुल। इसलिए उनको इन सब परेशानियों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। After recovering from her surgeries at the age of 36, Deepa Malik went on to pursue her dream to become a biker. 36 की एज में जब उनकी सर्जरीज हो चुकी थी और उसके बाद वो रिकवर भी हो चुकी थी, ठीक भी हो चुकी थी, तो दीपा मलिक जो थी उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। कौन सा सपना था उनका? बाइकर बनने का। She needed to strengthen her arms so that she could control her bike, and so उन्होंने अपनी बाइकर बनने के लिए अपनी जो उनकी आर्म्स थी, उनकी जो बाजू थी, उनमें उनको ताकत भी चाहिए थी, स्ट्रेंथ भी चाहिए थी, है ना। तो ताकि वो अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो बाइक को कंट्रोल कर पाएंगी, है ना, हाथों से बाजुओं से ताकत होगी तो कंट्रोल कर पाएंगी। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? शी took up swimming, which in itself became one of her achievements. उन्होंने अपनी आर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की। स्विमिंग में भी उनको बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई। फिर इन 2008, using only the strength of her arms, she swam across the Yamuna River for a stretch of 1 kilometer against the current. अब अपनी आर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जब उन्होंने 2008 में स्विमिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने यमुना रिवर में, यमुना नदी जो है उसमें एक साथ 1 किलोमीटर जो उन्होंने स्विम करा। कहाँ पे करा? अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मीन्स कि पानी का जो फ्लो था उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने स्विम करा। In 2009, her dreams of becoming a biker finally came true when she rode a specially modified bike, and in 2011, she became the first paraplegic woman to drive to Khardungala Pass,
द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। अब 2009 में उनका आखिरकार उनका सपना जो था वो सच हो गया, साकार हो गया, उनका ड्रीम जो था वो पूरा हो गया। और उन्होंने मॉडिफाइड जो बाइक थी, मॉडिफाइड बाइक मीन्स कोई बाइक जैसे ओरिजिनल होती है उसमें काफ़ी कुछ नया एडिशन करके, उसमें काफ़ी कुछ नया लगा करके उसको चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने उस एक्सक्यूज मी मॉडिफाइड बाइक जो थी उन्होंने चलाई थी। और 2011 में वो पहली जो है वुमेन बनी थी, पैराप्लेजिक वुमेन, जिन्होंने कि खरदुंगा ला पास में वहाँ पे बाइक चलाई थी, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट जो है खरदुंगा ला जो है ला पास, हाईएस्ट मोटरेबल वो मोटर बाइक चलाने के लिए, बाइक्स चलाने के लिए सबसे ऊंचाई पे है ये पास। Here, modified and highest, paraplegic, all are adjectives. But that was not the end of it. She went on to complete the longest drive in India, 3,278 km from Chennai to Delhi in 2013, and even rode on the reality TV show Roadies by personal invitation from Raghu and the Roadies crew. अब लेकिन यहीं पे ही कोई भी एंड नहीं हुआ, यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ। उन्होंने, दीपा मलिक ने आगे भी बहुत कुछ किया। वो अपनी लॉन्गेस्ट ड्राइव पे गई, इंडिया में लॉन्गेस्ट ड्राइव उन्होंने की। कितनी थी? 3,278 किलोमीटर्स की, चेन्नई से लेके दिल्ली तक। और 2013 में उनको टीवी शो जो है रोडीज टीवी शो, जो आपने देखा होगा बेटा वो भी, तो उससे उनको इनविटेशन आया पर्सनली, जो वहाँ का उसका टीवी शो का रोडीज का जो होस्ट है रघु, उसने, और उसकी रोडीज की जो टीम थी, क्रू टीम जो थी रोडीज की, उन्होंने उसको, दीपा मलिक को पर्सनली इनवाइट किया था। कहाँ पे? अपने टीवी शो रोडीज पे आकर बाइक चलाने के लिए। Her amazing achievements and her determination to follow her dreams against all odds earned her Arjun Award in 2012, along with several other awards to recognize her remarkable journey as a human being. Here, amazing, remarkable, both are adjectives. और उनकी बहुत ही हैरान करने वाली बहुत अचीवमेंट्स थी उनकी, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया, हासिल किया। उन्होंने अपना जो सपना था उसको पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा दृढ़ थी, डिटर्मिन्ड थी, बहुत ज़्यादा पक्की थी कि मैंने अपना सपना जो है वो पूरा करना है और बाइकर बनना है। तो ये सब जो हैं, इस वजह से उनको, उनका ऐसे था कि उन्होंने अर्जुन अवार्ड भी 2012 में हासिल किया, और उसके साथ साथ उनको बहुत से और भी अवार्ड्स मिले। एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इंसान अच्छा होने के नाते भी, और वैसे भी उनको बहुत सी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की, बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। An average person would have been satisfied with these achievements alone, even with full use of their legs, but not Deepa Malik. She is an extraordinary person who knows that life has no limits. Here, here, average, extraordinary, amazing, and remarkable all are adjectives. बेटा कोई भी एक आम इंसान होता, कोई भी एवरेज पर्सन होता, तो वो इतनी अचीवमेंट्स के बाद वो खुश हो जाता, उसको तसल्ली हो जाती कि हाँ मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन दीपा मलिक को उससे तसल्ली नहीं थी। उन्होंने अपनी जो है
बहुत कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, और उन्होंने अपनी अकेले अपने ही दम पर उन्होंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की वो छवि बनाई। बिल्कुल आम लोगों से हट के थी वो, बिल्कुल अलग थी। और उनको ये भी पता था कि लाइफ जो है उसमें कोई लिमिट्स नहीं है, वो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है, हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लेग्स का पूरा यूज़ करा, हर चीज़ का यूज़ करा उन्होंने। नाउ इट्स टाइम फॉर वोकेबलरी। नंबर 1 इज प्रेस, PRESS। प्रेस मीन्स किसी चीज़ को दबाना। प्रेस द बटन टू टर्न ऑन द मशीन। नंबर 2 प्रेशर, PRESSURE। प्रेशर, प्रेशर मीन्स किसी भी चीज़ का दबाव कि कितना है। द डॉक्टर चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। नंबर 3 परमिशन, परमिशन मीन्स किसी भी चीज़ की आज्ञा, अनुमति। हम परमिशन लेते हैं ना कहीं भी, किसी आपने अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाना है, मम्मा से परमिशन लेते हो ना, पूछना, आज्ञा लेना, अनुमति लेना। एंड द सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स एंटर्ड द classroom with the permission of the teacher. Next is number 4 proud, PROUD, proud। proud means गर्व महसूस होना किसी भी चीज़ पर। The parents are proud of their children. Number 5 pleasant, PLEASANT। pleasant means सुहावना। जैसे मौसम होता है ना, वेदर होता है, बड़ा प्लेजेंट होता है ना, या फिर किसी भी चीज़ में बहुत आराम मिलना। इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर येस्टरडे। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस ये भी हो सकता है, इट वॉज प्लेजेंट टू सिट डाउन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर आवर्स। बहुत घंटों के बाद, बहुत समय के बाद, खड़े रहने के बाद जब बैठे तो बहुत अच्छा लगा। Now it's time for homework. Learn and write the word meanings of the chapter in notebook. That's all for today. See you very soon in our next video. Till then, stay safe, stay happy.